नमस्कार, मैं आपके अपने YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे छठ पूजा से संबंधित रोचक जानकारियों के बारे में। छठ पूजा सूर्योपासना का अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ क्षेत्रों और इन सब जगहों के लोग जहां भी देश विदेश में रहते हैं इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह उन सब जगहों की संस्कृति बन चुका है। इसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे 4 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाने में लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। इस दौरान भक्तगण सूर्य देव की बहन छठी मैया, जिसे सृष्टि माता भी के नाम से भी जानते हैं, डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की कठिन परिश्रम और व्रत का पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। छठ पूजा प्रकृति, जल, वायु, सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। जो इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। छठ व्रत सुहाग, संतान, सुख, सौभाग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव की उपासना खास महत्व होता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। कहते हैं माता सीता ने की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद महापर्व छठ की शुरुआत हुई। बिहार के मुंगेर में प्रमाण स्वरूप आज ही माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। जिस स्थान पर माता सीता ने छठ पूजा किया था ये एक विशाल पत्थर पर अंकित है। पत्थर पर राम सीता के चरणों के निशान हैं। वहाँ एक विशाल मंदिर भी आज के समय में बना हुआ है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। छठ घाट की व्यवस्था करना। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पर नदी, तालाब, पोखरा या समुद्र किनारे जाकर छठ घाट बनाया जाता है, जो काफ़ी पहले से लोग उसकी तैयारी करते हैं और वहाँ पर छठ घाट बनाकर उसकी देखरेख करते हैं और साज सज्जा करते हैं छठ के दिन आने से पहले। या अगर आप
कहीं गांव वगैरह में रहते हैं वहाँ भी नदी तालाब होता है, तो वहाँ भी छठ घाट की तैयारी पहले से बनाकर की जाती है। और उसके पहले जो व्रत करते हैं उनके लिए नए नए कपड़े का व्यवस्था किया जाता है, ताकि वो छठ होने से पहले नए कपड़े सिलवा सकें और फिर व्रत के समय नए कपड़ा पहनकर पूजा कर सकें। छठ का मेन पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके नए कपड़े पहनकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत के पहले नहाने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करने को ही नहाए खाए कहते हैं। मुख्य तौर पर इस दिन छठ व्रती खाने में कद्दू की सब्जी, मूंग या चना का दाल, चावल के साथ खाते हैं। नहाए खाए के दिन जो खाना खाया जाता है उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नियम का पालन करते हुए छठ व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। खरना के दिन जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें चावल और गुड़ के साथ खीर बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, उसमें घी लगाई जाती है और पका केला प्रसाद के रूप में न्योज करा जाता है, और जिसे खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं चीज़ों का नैवेद्य देकर घर के सभी लोग उपस्थित होकर वहाँ पर सूर्य भगवान को ध्यान में करके प्रणाम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत में व्रती खाना खाते हैं। किसी तरह की आवाज़ या बोलना सुनना नियमों के विरुद्ध होता है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर, रोटी, केला का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन, संध्या अर्घ का महत्व। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाया जाता है। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा नवनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले व अनादि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, गागर नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी से लेकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौड़ा कहते हैं, में प्रसाद का सारा सामान सूप में सजाकर रखा जाता है।
अन्य सामान लेकर दौड़ा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से दौड़ा को उठाकर यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखकर छठ घाट पर ले जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ के गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर व्रती घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए घाट पर बैठती हैं। नदी के किनारे उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूप को सामने की ओर, जिधर से सूर्य भगवान का अस्त होता है शाम के समय और जिधर सूर्योदय होता है उस साइड सूप का मुंह करके रखा जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर वहां नहाते हैं या वहां पर घुटने भर पानी में कुछ जगहों पर खड़े होते हैं बगैर नहाए भी, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 और परिक्रमा करते हैं। इन सब परिक्रमा के बाद सारा सामान दौड़ा में व्यवस्थित करके फिर शाम के समय अब सब अपने अपने घर वापस आते हैं। इस प्रकार संपन्न होता है शाम के समय का पूजा। सुबह का अर्घ। चौथे दिन की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन पुरजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवान से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण किया जाता है। व्रती घर वापस आकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं, और जो व्रत करते हैं उनके कपड़े दोनों दिन बच्चे वगैरह या बेटी बहू कपड़ा उनका साफ करती है। ऐसा करने से कहते हैं पुण्य उनको भी प्राप्त होता है जो छठ करने वाले का कपड़ा वगैरह साफ करते हैं। इस प्रकार संपन्न होती है छठ पूजा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको छठ महापर्व से संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नो एंड गो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को के बेल के बटन को दबा दें ताकि नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल नो एंड गो के साथ जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय छठी मैया, जय हिंद, जय भारत।